दोस्तों, यह धरती अपने अंदर हजारों रहस्य को दबाए बैठी है। उसमें से कई रहस्य को हमने समझ लिया है, लेकिन कई राज आज भी दफन है। आज से करोड़ों साल पहले हमारी धरती पर डायनासोर का राज हुआ करता था। वैज्ञानिकों ने अब तक मिले कंकालों की मदद से डायनासोर की करीब 1000 से ज़्यादा नस्लों का पता लगाया है। इसमें से कुछ शाकाहारी थे तो कुछ मांसाहारी थे। ज़्यादातर डायनासोर विशाल आकार के हुआ करते थे, मगर कुछ इंसानों से भी छोटे डायनासोर आमतौर पर देखे जा सकते थे। डायनासोर 4 पैरों वाले भी होते थे और 2 पैरों वाले भी होते थे। कुछ प्रजातियां उड़ भी सकती थी डायनासोर की, और कुछ प्रजातियां नहीं उड़ सकती थी। ऐसे में अगर बात की जाए तो यह डायनासोर पूरी दुनिया में पाए जाते थे। डायनासोर के कुछ नस्लों के कंकाल भारत में भी मिले हैं, जो ज्वालामुखी के लावे की वजह से खत्म हो गए थे। यह बात तो आप सभी को भी पता है कि करोड़ों साल पहले पृथ्वी की एक घटना में सारे डायनासोर मारे गए थे। लेकिन दोस्तों, क्या डायनासोर से पहले भी इस धरती पर कोई जीव हुआ करते थे? आखिर डायनासोर से पहले इस धरती पर कौन सा जीव था? तो चलिए दोस्तों, आज आपको बताते हैं डायनासोर से पहले धरती पर रहने वाले जीवों के बारे में। पिसीटासोरस। इस प्रजाति ने पृथ्वी पर 123 से 100 मिलियन साल पहले तक राज किया। अमेरिकी और चीनी वैज्ञानिकों ने बहुत ही गहराई से शोध करके पिसीटासोरस जीवों के बारे में डाटा कलेक्ट किया है। यह जीव डायनासोर से भी पहले राज कर चुके थे पृथ्वी पर। वहीं अगर बात की जाए तो यह प्रजाति डायनासोर से भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हुआ करती थी, जो डायनासोरों को भी बड़ी आसानी से मारकर खा जाती थी। जब वैज्ञानिकों को इस जीव के अवशेष मिले, वैज्ञानिकों ने उन अवशेषों पर रिसर्च किया तो उन्हें चौंका देने वाली बातें सामने निकल कर आई। वैज्ञानिकों को पता चला कि इस जीव के पेट के अंदर बच्चे के अवशेष हो सकते हैं, मगर बाद में गहनता से स्टडी में वैज्ञानिकों को जो जानकारी हाथ लगी, उसे जानवर, वैज्ञानिक और इंसान दंग रह गए देखकर। पिसीटासोरस के पेट में डायनासोर के अंग हैं। इडापोसोरस। यह जीव उत्तरी अमेरिका और यूरोप के कुछ इलाकों में निवास करता था। इस जीव के होने की पुष्टि 19वीं सदी उत्तरी अमेरिका के इलाकों में मिले अवशेषों के आधार पर हुई। जब वैज्ञानिकों ने उस पर शोध किया, तब बहुत ही चौंका देने वाली जानकारियां सामने हाथ आई। वैज्ञानिकों को पता चला कि यदाफोसोरस के यह अवशेष 300 करोड़ साल पुराने थे। यदाफोसोरस दिखने में छिपकली की तरह दिखते थे, मगर यह आकार में बहुत ही बड़े और विशालकाय हुआ करते थे, और इनकी पूंछ डायनासोर जैसी ही दिखती थी। यदाफोसोरस की लंबाई 3 से 11 फीट तक होती थी, और वजन में यह 300 किलो तक के भारी हुआ करते थे। इस जीव का सिर छोटा सा और शरीर विशालकाय हुआ करता था। यह जानवर सिर्फ कुछ ही मिनटों में किसी को भी मौत की नींद सुला सकता था। लेकिन जब यह जीव धरती पर हुआ करते थे, उस टाइम पे हम इंसान इस धरती पर नहीं थे। इसके करोड़ों साल बाद इंसानों की उत्पत्ति हुई। मेगान्यूरोप्सिस। इस जीव को वैज्ञानिक डायनासोर के काल से पहले का मानते थे। मेगान्यूरोप्सिस विशालकाय कीड़े जो कभी धरती पर जीवित रहने वाला सबसे बड़ा कीड़ा था। यह जीव आज के ड्रैगन फ्लाइट कीट की तरह होता था, लेकिन कई बार 2 से 2.5 फीट तक बड़े पंखों से बड़ा होता था, जो बाज के आकार जैसा था, और सबसे प्रभावशाली जीवों में से एक माना जाता था। इसकी लंबाई आज के ड्रैगन फ्लाइट की लंबाई से कई गुना ज़्यादा थी, और यह जीव ड्रैगन फ्लाइट से काफ़ी ज़्यादा खतरनाक भी था। ऐसा माना जाता है कि इसकी लंबाई 2.5 फीट के आसपास हुआ करती थी। इसका मुख्य आहार अन्य उड़ने वाले कीड़े थे। मैग्नोफ्लोरिस में शिकार की और जीवों को खाने की क्षमता बहुत ही अधिक थी। ब्रोंटोस्कॉर्पियो। दोस्तों, यह जीवाश्म बिच्छू की एक प्रजाति है, जिसे दुनिया की पहली बिच्छू की प्रजाति में शामिल किया जाता है। यह बात आप सभी लोगों को पता है कि एक साधारण बिच्छू की लंबाई 5 इंच के आसपास होती है, मगर ब्रोंटोस्कॉर्पियो की लंबाई सुनकर आप दंग रह जाएंगे, क्योंकि इसकी लंबाई 3 फीट
1 मीटर तक हुआ करती थी। ब्रोटोस्कॉर्पियो किसी भी जीव को अपने नुकीले हाथों से पकड़कर बड़ी ही आसानी से मार कर खा जाता था। यह बिच्छू की सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक प्रजाति जो कि डायनासोर से करोड़ों साल पहले पृथ्वी पर पाई गई थी। अमेरिकन वैज्ञानिकों द्वारा इसकी पूरी तरीके से कंकालों पर आधारित पुष्टि की गई है और इसे आज विश्व की और अभी तक की सबसे बड़ी बिच्छू की प्रजातियों में शामिल किया गया है। गोर्गोनोप्सिड यह जीव आज से लगभग 260 से 254 मिलियन साल पहले इस धरती पर रहा करते थे। गोर्गोनोप्सिड वजन में काफ़ी भारी हुआ करते थे। वैज्ञानिक मानते हैं कि गोर्गोनोप्सिड गर्म खून वाले जानवर था। इस विशालकाय जीव की चमड़ी रेप्टाइल जीव के विपरीत बाल हुआ करते थे। गोर्गोनोप्सिड के जो अवशेष हमारे हाथ लगे हैं उन्हें देखकर हम इस बात को अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि यह बेहद ही खतरनाक और खौफनाक जीव जानवर पृथ्वी पर डायनासोर से पहले मौजूद था। इस जानवर के दांत बड़े ही नुकीले और धारदार थे, जिसकी मदद से यह जीव किसी भी प्राणियों को अपना शिकार बड़े ही आसानी से बना लेता था। इस जानवर को आज विश्व का और अभी तक का पाया जाने वाला सबसे विशालकाय और बड़ा जानवर की गिनती में शामिल किया गया है। इस स्टेगोसॉरस की सुरक्षा के लिए इसका शरीर एक बड़े कवच से ढका रहता था, जिस कारण किसी भी बड़े जानवर के हमले को बड़ा ही आसानी से सहन कर लेता था यह जानवर। इसी कारण की वजह से अभी तक सबसे ज़्यादा पृथ्वी पर जीने वाला यह और अपना राज करने वाला जानवर स्टेगोसॉरस को कहा जाता है। स्टेगोसॉरस दोस्तों, स्टेगोसॉरस जीव आज से 265 मिलियन साल पहले आज के रूस के इलाके में पाया जाता था और 254 मिलियन साल पहले तक इस प्रजाति के जीवों ने राज बेहद ही खतरनाक रूप से किया था। माना जाता है कि डायनासोर से भी खतरनाक दिखने वाले यही प्रजाति कहीं ना कहीं ज़्यादातर वर्षों तक पृथ्वी पर अपना राज। इस जीव की लंबाई लगभग 10 से 12 फीट के आसपास हुआ करती थी और वजन में यह लगभग 2 से 3 हज़ार किलो के आसपास भारी वजन वाले हुआ करते थे। यह जीव रेप्टाइल होने के बावजूद भी इसके पैर साइड के होने के बजाय बिल्कुल सीधे थे। इस विशेषता की वजह से यह जानवर बहुत ही तेज़ी से दौड़ सकते थे और अपने आप को किसी भी दुविधा से आराम से बचा सकते थे। तो दोस्तों, आप सभी ने इस वीडियो में जाना कि डायनासोर के पहले कितने जीवों ने अपने पृथ्वी पर राज किया। वहीं अगर बात की जाए तो सबसे खतरनाक जो घटना घटित हुई थी पृथ्वी पर, उसने लगभग सारे जीवों को नष्ट कर दिया था। उस समय ज़्यादातर इलाकों में पृथ्वी पर डायनासोरों का राज हुआ करता था। मिले अभी तक के कंकालों के आधार पर यह पूरी तरीके से पुष्टि हो चुकी है कि कहीं ना कहीं डायनासोर बड़े ही विशालकाय, खतरनाक और खौफनाक थे। जो कि अगर बात की जाए तो डायनासोर से पहले जो जीव जो कि हमने आपको इस वीडियो में बताए हैं, वह डायनासोर से भी कुछ जीव जो स्टेगोसॉरस नामक का जो जानवर था, वह डायनासोर से भी बड़ा ही खतरनाक जानवर था। पर माना जाता है कि यह सभी डायनासोर की ही प्रजाति थी। इसी कारण की वजह से अभी तक की सबसे बड़ी जानवर की उत्पत्ति की अगर बात की जाए तो स्टेगोसॉरस को ही इसमें शामिल किया गया है। अगर बात की जाए तो पहले 600 करोड़ साल पहले लगभग पृथ्वी के ज़्यादातर हिस्सों में डायनासोर बसे हुए थे, जिसके कंकाल आज भी पृथ्वी पर आपको आसानी से मिल जाएंगे। अगर बात की जाए तो वैज्ञानिकों द्वारा अभी तक एक बार फिर से कहीं ना कहीं डायनासोर को डीएनए मैच करवा कर वापस इस पृथ्वी पर लाने की जो प्रक्रिया है वो तेज हो चुकी है। वैज्ञानिकों के मुताबिक वापस 2050 के आसपास डायनासोर की प्रजातियों को उत्पन्न किया जा सकता है। डीएनए मिलते ही अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं डायनासोर को वापस इस पृथ्वी पर लाया जा सकता है। वहीं कई साइंटिस्टों का और वैज्ञानिकों का यह दावा है
कि डायनासोर अगर एक बार फिर से पृथ्वी पर आ गए तो इंसानी जीवन को पूरी तरीके से नष्ट कर सकते हैं। इसी कारण की वजह से अभी तक ऐसी कुछ घटना को वैज्ञानिकों द्वारा अंजाम नहीं दिया गया है। इस वीडियो को बनाने में बेहद ही मेहनत लगी है। इस बात पर इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ ज़रूर